अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी और आम इंसान शो में खुशामदीद। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर हुसैन दुग्गल साहब। लाहौर से मैं हूं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और ये शो जो है ये आपके लिए लेके आता है ज़बरदस्त किस्म के इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे करें। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वेल फेमस हैं, मोहतरम रेहान अल्लाहवाला साहब। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहला इंटरव्यू स्कूल बनाया जहाँ पे वो लोगों को इंटरव्यू करना सिखाते हैं। और उन्होंने एक बड़ी खेप तैयार की नौजवानों की, यंगस्टर्स की। और नौजवान नस्ल को उन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ मुतारफ़ करवाया और लोगों से अजनबी लोगों से बात करने का तरीका और सलीका सिखाया ताकि हम लोग दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकें। तो उसमें मैंने देखा कि थोड़ी-सी यानी इंटरव्यू तो बच्चे वो कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। लेकिन उस इंटरव्यू करने के जो तरीक़ाकार है, वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। उनकी जो स्किल है, वो डेवलप नहीं हो रही। वो इंटरव्यू तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन कैसे करने हैं, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, तो वो मामलात थोड़े से कमज़ोर हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं अपना इनपुट दूँ और हम जो है वो अ, इसके ऊपर बात करें कि हमें एक इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है। तो इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपका क्या ख़्याल है सर? जी, जी, बिल्कुल, हमें पता होना चाहिए कि कोई बेसिक क्या इंग्रीडिएंट्स हैं उसके, जिनकी वजह से जो मैक्सिमम पॉसिबल जो पॉइंट्स कवर किए जा सकते हैं, उनको कवर किया जाए क्योंकि टाइम महदूद होता है और बातें करने के लिए बेतहाशा होती है। जी, तो आज हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि हम इंटरव्यू कैसे करें। तो जिस भी शख्सियत का हमने इंटरव्यू करना होता है, उसके बारे में नंबर 1 पे जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होनी चाहिए। अब लोगों से हम पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, उसका हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? उसकी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं उसके फ़ेसबुक से, उसके प्रोफ़ाइल से, उसके लिंक्डइन के प्रोफ़ाइल से। उनका बिज़नेस क्या है, उनकी तस्वीरें देख के अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। उनके प्रोफ़ाइल से हमें उनके कारोबार का भी अंदाज़ा हो जाता है। वो सोशल कितने हैं, इसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। वो किस तरह की पोस्टें करते हैं, कारोबारी पोस्टें करते हैं या आम किस्म की पोस्टें करते हैं या कोई स्पेसिफ़िक उनका टॉपिक है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और उससे मिलती-जुलती उस टॉपिक से वो पोस्टें करते हैं। तो इससे हमें उनके सोशल मीडिया के जितने भी मैक्सिमम अकाउंट्स जो हैं, वो आप चेक कर लें। अगर 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम आपको मिले, तो उससे उस शख्सियत की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती हैं कि वो सोशल हैं, वो बिज़नेसमैन हैं, वो ए, उस्ताद हैं, वो वकील हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो क्या हैं? ये जब उनका प्रोफ़ेशन और उनका प्रोफ़ाइल और उनकी हॉबीज़ हमें समझ आ जाती हैं, तो फिर हम उनके लिए सेकंड काम ये है कि हम उनके लिए क्वेश्चन जनरेट करें। हम 5-6 चीज़ें जो हम मेन पॉइंट्स उनके लिखेंगे कि वो फलाँ बिज़नेस करते हैं, उनकी एज ये है और उनका जो हॉबी है वो ये है, उनके एक्सपीरियंस ये हैं। तो ये सारी इनपुट जब आप चैट जीपीटी में डालेंगे और उससे कहेंगे कि इस तरह के बंदे के लिए क्वेश्चन बना दें, तो वो चैट जीपीटी जो है एआई, वो आपको 10 क्वेश्चन बना देगी। अब वो 10 क्वेश्चन में से आप अपनी मर्ज़ी के कुछ क्वेश्चन ले लें और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ज़ाहिर है इर्रेलेवेंट भी वो बना देती है, तो उनको छोड़ दें। तो इससे
आपके पास एक बना बनाया मटेरियल आ जाएगा कि आपने उस बंदे से क्या सवाल पूछना है। अगर बिजनेसमैन है तो उनसे आपने पूछना है कि उनके बिजनेस का लेवल क्या है, क्या वो रेडी लगाते हैं, क्या वो दुकान चलाते हैं, क्या वो ई कॉमर्स करते हैं, वो इंडस्ट्री के उनकी है कोई, किस लेवल का वो बिजनेस करते हैं। तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन उनसे क्या करने हैं। तो ये बहुत जरूरी है, पहला स्टेप, कि आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट करें। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखने में आया है कि सवाल करने वाला बंदा है जो इंटरव्यू कर रहा है अपने किसी भी मेहमान शख्सियत के साथ, तो वो सवाल इतना लंबा करता है कि जो उसका जवाब होता है वो बड़ा मुख्तसर होता है। तो सवाल को जो इंटरव्यू करने वाला है उसको अपने सवालात बहुत छोटे, बहुत मुख्तसर, बड़े जामे और वेल क्लियर रखने चाहिए। कोशिश करें कि इंटरव्यू जब आप कंडक्ट कर रहे हों तो आपकी जो आवाज़ है वो बड़ी क्लियर हो। अब इंटरनेट के ऊपर बाज़ औक़ात मसाइल भी आ जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी आप पहले से प्लान करके रखें। अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा तो फिर आप फ़ौरन कैसे स्विच कर सकते हैं। आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो आप कैसे उसको, सेकंड ऑप्शन आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो आप इस तरह की हंगामी जो सूरत हाल दरपेश होती है उससे हम बड़े आराम से निपट सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपका काम ये होता है कि उस शख्सियत के जो पॉजिटिव पहलू हैं वो सामने लाएं दुनिया के। कोशिश करें कि आपके सवालात ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। खामखा की लाइफ हिस्ट्री पूछते रहना और उनके वो सवालात करना जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50 साल के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप 20 साल के हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह के सवाल इनसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि टाइम बड़ा महदूद होता है, तो उस टाइम के अंदर सिर्फ़ वो वाले सवालात जो हैं वो करने चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हों और उनके तजुर्बात से ज़्यादा सीखा जा सके। अगर कोई बिज़नेस उससे ये पूछ सकते हैं कि जनाब आपने ये बिज़नेस जब स्टार्ट किया था तो उस वक़्त कितने फाइनेंसेस थे? कितना एक्सपीरियंस था आपके पास? किन हालात में आपने स्टार्ट किया? और फिर जो ऑब्स्टेकल्स आए, उन ऑब्स्टेकल्स को हमने किस तरह से अबूर किया, किस तरह से उन पे कंट्रोल हासिल किया और आगे बढ़ने में हमने कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई। तो ये इस तरह के जो सवालात हैं वो हमें करने चाहिए जिससे सुनने वाला जो हमारा लिसनर है, जो वो खूबसूरत लोग हैं जो हमें सुनते हैं, उनका फ़ायदा हो सके। अपनी जो गुफ्तगू है उसको टू द पॉइंट रखना चाहिए और गैर ज़रूरी गुफ्तगू या लंबे वाक़यात, अब वो जो लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके ऊपर उनको भी थोड़ा-सा इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि वो गैर ज़रूरी मवाद शामिल ना करें, गैर ज़रूरी डिटेल्स ना दें, ठीक है? उसमें मुख्तसर में अगर कोई वाक़या सुनाना भी पड़ गया है, तो उसकी गैर ज़रूरी डिटेल ना दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं एक दफ़ा रेलवे स्टेशन पे गया, उस वक़्त शाम के 6 बजे थे। ये बताना ज़रूरी नहीं है कि उस वक़्त क्या बजे थे। वहाँ मैंने देखा क्या, ये बताना ज़रूरी है। मैं रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ मैंने ये देखा। तो इस तरह की कुछ गैर ज़रूरी जुमले जो हैं वो हमारे वाक़यात में ऐड हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे जब हम पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तो हम एक प्रेसी लिखा करते थे। एक वो क्वेश्चन आता था इंग्लिश का कि ये पैराग्राफ है, इसकी प्रेसी लिखें। तो वो प्रेसी जो है वो बड़ी शॉर्ट होती थी, कुछ 2/3 या 1/3 होती थी। तो हम अपनी गुफ्तगू को और इवन ख़ास तौर पर वाक़यात को हम शॉर्ट कर दें, 1/3 कर दें, तो इससे जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। जनाब, आपके क्या तजुर्बात हैं? जी, अच्छा, मैं मोस्टली देख रहा हूँ जो बातें आपने राजा साहब बताई हैं, हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी हम टीवी पे देखते हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रहे होते हैं,
وہ تو सारा कुछ इसके अपोजिट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फरमाया कि ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं झाँकना चाहिए, हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो वो उनकी कुरीदी ज़ाती ज़िंदगी रहे होते हैं। फिर वो बहुत सारी चीज़ों में इर्रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर रहे होते हैं। फिर मोस्टली उनसे वो बातें की जा रही होती हैं जो किसी दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। उसने आपके बारे में ये कहा तो अब आप क्या कहेंगे? तो वो अजीब सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया है, इसमें भी लोग उस तरह से एथिकली ट्रेंड नहीं है। दे आर ट्रेंड फॉर द इंटरव्यूइंग बट दे आर नॉट ट्रेंड फॉर एथिकल इंटरव्यू। हमें एक सर्टन लिमिट में रहना होता है, एक सर्टन लेवल की गुफ्तगू करनी होती है। अब आप सब ने अक्सर देखा होगा, एक सहाफ़ी, गालिबन एक हमारे जनरल साहब थे पाकिस्तान आर्मी के, तो उनके पीछे माइक लेके पड़ा हुआ है और उनसे बार बार एक ही सवाल पूछा, अच्छा ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं। अब वो उसे मना कर रहे हैं कि भाई मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। तो इखलाकी तौर पर हमें सेकंड टाइम वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो जो गेस्ट होता है जिससे हम सवाल कर रहे होते हैं, वो उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि वो उसका जवाब दे, तब वो मुश्किल में आ जाता है, और अगर ना दे तो तब जो वो माइक लेके पीछे पीछे फिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसको मैं बड़े बहुत ही बुरा समझता हूँ और कंडेम करना चाहता हूँ कि ये जो है इट्स अ बैड हैबिट, और इसको जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी शख्स आपसे आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो आप उसको ये इजाज़त दें, ये सहूलत दें कि वो इनकार कर सके। तो ये एक खूबसूरत बात होगी। इसके बाद 2-3 चीज़ें अगर आप इजाज़त दें तो मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे सवालात हैं हम उनको तरतीब दे लें। हमारी तरतीब सही नहीं होती कि पहले नंबर पे कौन सा सवाल करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा करना है, चौथे पे कौन सा करना है, पांचवें पे कौन सा करना है, और इस तरह से हम अपने सवालात को तरतीब दे लें। जितने भी प्रोफेशनल एंकर हैं वो मैंने देखा है कि वो अपने सवालात को बड़ी तरतीब से लेके चल रहे होते हैं और उनकी गुफ्तगू सुन के फिर मजा आता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जो सवालात हैं उनकी तरतीब बिल्कुल सही रखें। और इसके बाद एक छोटी सी बात और है, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको यहाँ बयान किया जाए। वो है कि हम सख्त सवालात और नरम सवालात इसमें कितना तनासब रखें। यानी अगर बहुत सारे सख्त सवालात मैं करना शुरू कर दूं एज एन इंटरव्यूअर तो मेरा जो गेस्ट होगा वो परेशान हो जाएगा, वो मुतनफर हो जाएगा और वो सही जवाब नहीं दे सकेगा। यानी ऐसे जवाब नहीं दे सकेगा जिससे अवाम को फायदा हो या लोगों को फायदा हो, सुनने वालों को, लिसनर्स को कोई उससे वो सीख सके। तो जब आप कंफ्यूजन में डालेंगे अपने गेस्ट को तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका शो खराब हो जाएगा। तो एक आध सवाल या 2 सवाल ऐसे किए जा सकते हैं जो जरा सख्त हों और उसके बाद माहौल को फिर से खुशगवार बनाइए और कोशिश करें कि मैक्सिमम खुशगवार माहौल के अंदर रहते हुए हम अपने इंटरव्यू को कंडक्ट करें। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी जो मैंने आप सब लोगों तक पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको पसंद आई हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मज़ीद इसमें ऐड करना चाहें, कोई इजाफा करना चाहें, जो बातें मेरे इल्म में नहीं हैं आप बताना चाहें तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमें राय दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया हूँ, बड़ी माजरत। ओवर टू यू। नहीं, मैं असल में बड़े गौर से आपको सुन रहा था क्योंकि मैं सीखता हूँ आपसे हमेशा चीज़ें।
अच्छा, आपने फिर जितनी बातें इस बात के अंदर की हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे यहाँ जितने भी इंटरव्यूज हैं मैं उनको देखता हूँ, तो उसमें जो इंटरव्यू करने वाला है वो बिल्कुल इसके अपोजिट कर रहा होता है। या तो वो ऐसे ताक ताक के उनको सवाल लगाता है कि वो अनइड हो और वो आगे से कुछ उगल दे, कुछ उसे खबर बन जाए, और या बिल्कुल ऐसे होता है कि वो सवाल कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सवाल इंटरव्यू देने वाले ने कहा है कि ये मुझसे सवाल करें, क्योंकि उसके पीछे उसका पर्पस होता है। तो ये एंटायरली डिफरेंट है जो आपने उसके कानून ज़वाबित फरमाए हैं कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। और मैं मोस्टली जो इंटरव्यूज़ देखता हूँ उसमें मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि आपकी की हुई बातों में सुहेल वड़ैच साहब जो हैं इस तरह से वेटेज दे के सवालों की तरतीब के साथ और एक पर्पस बिल्ट इंटरव्यू उनका होता है, और पता लग रहा होता है कि इस सेक्शन में उन्होंने ये सवाल करना है और कहाँ पे उन्होंने खुला तजाद बोलना है और कहाँ पे उन्होंने उसको पूछना है कि आपको कौन सी अदाकारा पसंद है और कौन सा गाना आप गुनगुनाते हैं। तो एक तरतीब के साथ वो चल रहे होते हैं। एक और बड़ी खूबसूरती मैंने उनमें ये चीज़ देखी है कि वो जो अगर कोई बात कहनी भी हो, कोई पेशीनगोई करनी हो, कोई और इस तरह से बात कहनी हो, तो वो एक तो आपने जो रिसोर्स होती है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करते, और फिर वो इस तरह से कहते हैं कि कल को खुदा ना खास्ता उसके अपोजिट कुछ चीज हो जाए तो उनको कोई आगे कहे ना कि आपने तो ये कहा था तो ये हो गया है। तो हमेशा वो एक बैलेंस के साथ करते हैं। मेरी ये खुश नसीबी भी है कि मेरे वो एफसी कॉलेज में उस्ताद भी रहे हैं, हमें पढ़ाते रहे हैं। वो पढ़ाते तो खैर वो हमें अंग्रेजी थे, उस वक्त वो खबरें अखबार में काम करा करते थे और बहुत ज़बरदस्त हमने उस वक़्त भी उनको देखा है कि उनके पास एक बेज कलर की गाड़ी होती थी एफएक्स, और उसकी पिछली सीट के ऊपर उस वक़्त भी बेतहाशा किताबें पड़ा होती थी। तो वो इतनी किताबें पढ़ी होने का मतलब है कि वो पढ़ते भी होंगे यकीनन। तो क्यों वो पढ़कर इल्म वाला बात करता है तो वो बिल्कुल इस तरह जैसे आप फरमा रहे हैं, और जब कम इल्म वाला बात करता है तो वो बिल्कुल इस तरह से गुफ्तगू हो रही होती है कि जहाँ वो उससे कुछ अगलवाना चाहता है या वो उसी के अल्फाज उसके मुंह में होते हैं और वो अदा करना चाहता बिल्कुल सही आपने अच्छी एग्जांपल दी है। और भी बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है। हामिद मीर साहब बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं। मुझे नईम बुखारी साहब बड़े पसंद हैं, वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू करते हैं। और आज के इस सेशन में मैं एक और बात का इजाफा भी करना चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं जो हमें अभी देख रहे हैं या बाद में हमें इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए वो लोग जो ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एंकर नहीं है बाकायदा। हमारा मकसद जो है वो एंकर को गाइड करना नहीं है। एंकर तो अपने इदारे उनको ट्रेन करते हैं और वो हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। हमारा मकसद जो है वो आम इंसान को ट्रेन करना है, आम नौजवानों को ट्रेन करना है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो इस फील्ड में आ रही हैं, वो ये काम करना चाहते हैं, उनको गाइड करना है। तो उनके लिए जो ये सॉफ्टवेयर हैं जैसे StreamYard.com, ये हम यूज करते हैं। इसी तरह से गूगल मीट है, जूम है, और बहुत सारे वन स्ट्रीम है। तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका आना, इनको सीखना ये बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर महारत होगी तो आप बड़ी आसानी के साथ इन सब सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर सकेंगे और आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा आज का शो था। आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं जी, मैं तो इंशाल्लाह आपसे ऐसे सीखता रहूंगा चीजें, और मुझे बहुत फायदा हुआ है जब से मैं आपके साथ मिलके ये शो कर रहा हूँ, आम इंसान शो, और मैं भी इसमें एक आम इंसान हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें ग्रॉस रूट लेवल पे आपसे सीखी हैं। और यूँ समझिए कि हम वो उस तरह से नहीं कर रहे थे
जिस तरह से आपसे बातचीत करके ठहराव के साथ, यानी कि जैसे मैं अक्सर अभी भी ये गलती करता हूँ कि मुझे लंबी बात करने की आदत है। आपने फरमाया कि बात छोटी करनी चाहिए, उसे अगले को जवाब देना ज़रा कंपैरेटिवली आसान होता है। तो भी मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ जी इसके ऊपर काबू पाने की। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप खुद उस्ताद आदमी हैं और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और ये सीखने सिखाने का जो मरहला है ये हर इंसान से सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातें बच्चों से सीखी हैं, क्योंकि मैं जब अपनी तालीम से फ़ारिग हुआ तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की। अब मुझे तो जब नया-नया बंदा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से निकलता है तो उसे पता नहीं होता, इल्म नहीं होता उसके पास, तजुर्बा नहीं होता, समझ नहीं होती और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होता। तो मैंने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पता चला यार मुझे तो ये चीज़ भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बच्चों से सीखी और फिर मुझे वो जो हमारे उस्ताद मिले वो भी बड़े कमाल थे और उन्होंने तो मेरा जो है वो लाइन ही सीधी कर दी और उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि आप हर बंदे से सीखेंगे। उन्होंने मुझसे लिखवाया कि दुनिया का हर बंदा जो है ना वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने फिर ये मुझे थोड़ा मैच्योर हुआ, समझ भी आना शुरू हुई कि मैंने कहा यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो फिर हर बंदे से ही सीखा। एक रेहड़ी वाले से भी सीखा, एक जो बहुत ही नीचे यानी जो हमारे तबकात हैं, जो जिनको हम बहुत बुरा समझते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, यकीन कीजिए मैंने उन लोगों से भी सीखा और बड़े-बड़े काम की चीज़ें जो हैं वो मैंने उनसे सीखी। तो ये सारा सीखने का जो अमल है, हमें एक-दूसरे से सीखना है। मुनीर करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लंबा सलाम इसलिए दिया है क्योंकि आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं और आपसे ख़ास तौर पर हमारे आप उस्ताद हैं, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत बड़े आदमी हैं आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। आप मुनीर करीम साहब से ज़रा मुखातब हूँ ना। हमारा एक छोटे से प्रोग्राम में इनका हमने जो साथ लिया था, मैं छोटे से प्रोग्राम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये करता था कि वो प्रोग्राम 1 घंटे की या 2 घंटे का होता, तो उसमें जितना भी सेशन हमारे साथ ये लाइव रहे, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की और वो मैंने एक ख़ास फ़र्क महसूस किया। जैसे हम बात करने वाले हैं, ख़ुसूसन मैं हूँ, तो मेरी बात महदूद होती है, कई दफ़ा मेरे ऑफ़िस से रिलेटेड होती है, कई दफ़ा मेरी ज़ात से रिलेटेड होती है। तो लेकिन उनकी बात के अंदर पता लगता था कि बंदा जो है वो एक्सपोज़र वाला है और ट्रैवल करने वाला है और सियाहत झलक रही थी और बड़े वो आउटस्पोकन टाइप माशाल्लाह। उन्होंने जितनी गुफ्तगू की उसके अंदर वो कुछ वो ओपन डिस्कशन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और उसमें एक पैगाम सबके लिए जो था वो ये था कि सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत और बेहतरीन मशागल में मशगला ये है मुख्तलिफ अकायद के लोगों से मिलना और उनसे बहुत कुछ लर्न करना। तो मैंने उस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी बातें उनसे सीखने की कोशिश की। जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक इंतहाई लर्नड आदमी हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पर उनका जो मुतालिया है, उनकी जो नज़र है, वो बड़ी गहरी है और बड़ी सोचो विचार वाले इंसान हैं। अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत रखे, एक-दूसरे से सीखते रहिए और जो कुछ आपको पता है, आप एक छोटी-सी वीडियो बना के इंसानों के लिए छोड़ दें, क्योंकि वो इल्म जो आप अपने साथ ले जाएँगे, उसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। वो फ़ायदा सबको होना चाहिए, तमाम इंसानों को होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, अक्रॉस द ग्लोब होना चाहिए और अपने इल्म को
तकसीम करते रहें। इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी और मुनीर हुसैन दुग्गल लाहौर से हमारे साथ हैं, इनको इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा 10 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।